पिछले साल ही 2024 नवंबर में ही लिस्ट हुई थी ये कंपनी एंड आफ्टर लिस्टिंग 44 टू 49% तक रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स ने गेन किए। बट विद इन 3 मंथ्स इसने 38 टू 40% का फॉल भी दिखा दिया। अपने आईपीओ प्राइस से इस टाइम ये 11% से भी नीचे आ गई है। तो ऐसी कौन सी आंधी चली है इस एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में जो इतना फॉल हो गया? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी यानी कि बिजली बनाने वाली एक ऐसी सरकारी कंपनी जो है एनटीपीसी, उसकी ग्रीन एंटिटी यानी कि एक सब्सिडियरी कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर काम करती है। चलिए इन डिटेल्स में समझते हैं कि क्या चल रहा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में। एंड इसके साथ ही हम कुछ वैल्यूएशंस, फ्यूचर आउटलुक्स भी बात करेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही इंपैक्ट्स की बात करेंगे ताकि ये वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। सबसे पहले तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। एंड हाँ, ये नया चैनल है हमारा, जो हमारा पहला चैनल है स्टॉक 247। आपने उसको भी विजिट नहीं किया तो वहां भी कीजिए एंड इसको भी ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आप सबके सपोर्ट से ये चैनल भी बूस्टअप करे, ताकि हमेशा ही हम आपके साथ अपडेटेड रहें। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए, गिरावट तो इस टाइम हर जगह ही देखने को मिल रही है, मार्केट में हो चाहे ग्लोबल कंसर्न्स हो, यहाँ तक कि ग्लोबल मार्केट पर भी प्रेशर है। इधर ट्रंप नई नई अपनी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, उसका अलग है, टैरिफ का भी कंसर्न चल ही रहा है। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी मार्केट में एक तो प्रेशर है। तो सबसे पहला तो रीजन, कंसर्न जो भी कह लीजिए, आप यही मान लीजिए कि किसी भी स्टॉक के लिए कि पहला गिरावट का, फॉलिंग का रीजन तो यही है कि मार्केट में प्रेशर है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट में दबाव है, स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर है एंड मोस्टली एफआईआई सेल कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना मार्केट जो है ओवर प्राइस नजर आ रहा है एंड कुछ बेहतर चीजें नहीं नजर आ रही है। इस वजह से एफआईआई बेच रहे हैं। लगातार मार्केट अपना जो है यहाँ पर पूरा परफॉर्मेंस दे रहा है। मेन रीजन तो सबसे पहले यही हो जाता है। चलिए इसको भी साइड करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की, ऐसा क्या हुआ कि 11% तक शेयर फॉल हो गया? तो देखिए, तो कंपनी में कुछ लॉक इन पीरियड था जो आज खत्म हो गया है, जिससे कि इसमें जो है वही प्रेशर देखने को मिल गया है, प्रेशर बढ़ गया है, सेलिंग प्रेशर। अब ये लॉक इन पीरियड क्या है? तो इसमें जो 3 महीने के लिए एक लॉक इन पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की गई थी, कुछ इन्वेस्टमेंट थी जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 18.33 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया था। यानी कि वो 3 महीने तक उसको लॉक करते, वो पैसा उनका लॉक रहते, यानी कि वो बेच नहीं पाते। ठीक है, वो आज खत्म हो गया है, यानी कि अब इसके बाद वो अपना सेल कर सकते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस रीजन से जो है इसमें ये प्रेशर बना रहा, सेलिंग प्रेशर। अब देखिए एक और चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है कि लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो उन्होंने बेच दिया है। सबसे पहले तो लॉक इन पीरियड अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि किसी भी कंपनी में जब आईपीओ आने के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट्स आती है, कुछ एंटिटीज होती हैं, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि इसमें एंकर इन्वेस्टर है। तो एक लॉक इन पीरियड यानी कि एक टाइम पीरियड होता है कि आप उस टाइम से पहले आप बेचोगे नहीं, सेल नहीं करोगे, यानी कि आपका वो उसमें लॉक रहेगा, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी फंड है। एंड जिस दिन वो लॉक इन पीरियड खत्म होता है, यानी कि वो आजाद हो जाते हैं, अब वो सेल कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एंड लॉक इन पीरियड के बीच में चाहे वो जितना मर्जी उनको प्रॉफिट मिले वो बुक नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना मर्जी मार्केट पर उस स्टॉक पर प्रेशर हो वो निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये लॉक इन पीरियड होता है। तो ये लॉक इन पीरियड जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का खत्म हो गया है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स जिन्होंने 18.33 करोड़ का 3 महीने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट किया था अपना, जिसमें वो 2% इक्विटी होल्ड करते थे, उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया। यानी कि अब वो आज के बाद से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड एनी टाइम वो सेल कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने बेचा नहीं है, उन्होंने सेल नहीं किया है, लेकिन सेंटिमेंट्स ये कहते हैं कि अब तो वो सेल कर सकते हैं, जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो है जमकर बिकवाली कर दी, जो भी प्रॉफिट मिल रहा था उसे। हालांकि आईपीओ प्राइस से भी नीचे आया, यानी कि अभी है, लेकिन जिसको मिला था उसने बुकिंग की कि अब वो बेच देंगे अगर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी एंड क्रैश जैसा हो सकता है। ये एक सेंटिमेंट्स बनकर एक जो है यहाँ पर नेगेटिविटी एंड सेलिंग प्रेशर बढ़ गया इसमें। पहले तो मेन रीजन यही रहा इस फॉलिंग का, जिससे कि आईपीओ प्राइस के नीचे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर बता दूं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो रेवेन्यू 4.1% से जंप हुआ है, लेकिन वहीं पर मार्जिन में हल्का सा गिरावट देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कुछ परसेंट जो है डाउन ही रहा है, तो कुछ एक्सपेक्टेड या फिर कह सकते हैं कि बेटर नहीं रहा था क्वार्टर रिजल्ट्स भी इसके। उसका भी इम्पैक्ट रहा। एक और चीज बता दूं कि ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो रहती हैं, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी जो इंडिया की लार्जेस्ट पोजीशंस ऑन करती है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है अपने इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। इसने अपना फंडामेंटल्स काफी बेहतर तरीके से मेंटेन भी किया है। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो रहेगा एंड ये हमेशा ही ये ऐसी चीजें जो है शॉर्ट टर्म वालों के लिए प्रेशर डालती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो चलिए यहाँ पर उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये तो सभी जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है ये,
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ग्रीनफील्ड पर काम कर रही है, एक्सपेंशन ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रही है विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। लेकिन चलिए इसको भी साइड में करते हैं क्योंकि ये डेटा सबको मिल जाता है, न्यूज भी सबको मिल जाता है। अगर हम बात करें कि कंपनी आगे के लिए क्या काम कर रही है, जो कि हमें यही चीजें दिखती है ना कि क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्या अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड है, जिस वजह से कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ उसका फ्यूचर एंड उसका बिजनेस देखकर ही स्टॉक्स पिक आउट होते हैं। तो वैसे ही अगर मैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि कंपनी किस पर अभी काम कर रही है जिससे कि वीडियो डिसीजन मेकिंग रहे, सो कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 2030 तक 5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का जो है कंपनी का प्लान है, जो इसको अलग लेवल का एक्सपेंड करने का मौका देती है एंड कंपनी को अलग लेवल पर भी लेकर जाएगी। एक क्लीन एनर्जी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का, चेंज करने का कंपनी का प्लान है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये उसी पर काम करे जिस पर गवर्नमेंट काम करना चाहती है। गवर्नमेंट के जो जो टारगेट्स है, जो जो एम सेट किए गए हैं, कंपनी टोटली उसी पर काम कर रही है। तो ऑब्वियसली ऐसी कंपनीज को जहां पर गवर्नमेंट या इस लेवल पर चाहती है, तो ये कंपनी भी उसी लेवल की तरफ तो बढ़ रही है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इसका इन्वेस्टमेंट जो एम सेट किया है कंपनी ने, वो है रिन्यूएबल एनर्जी पावर के लिए। इसमें कंपनी लार्जर स्केल पर फोकस कर रही है सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पर, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। ध्यान दीजिए, कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रही है, जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। सेकेंड है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए ये फैसिलिटीज को डेवलप कर रही है ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर गवर्नमेंट का फोकस दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन पर ही तो फोकस्ड है। एंड हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग स्टॉक्स देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अलग स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं। ये इन दोनों पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी आगे बढ़ते हैं। थर्ड है जिस पर मेन फोकस गवर्नमेंट का भी चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में ही, सस्टेनेबल फ्यूल्स। ये भी जानते हैं कि 2047 तक गवर्नमेंट ने क्या टारगेट सेट किया है कि 50% तक कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है। एंड आपको बताता हूँ कि ये उसी पर काम कर रही है। ये कंपनी ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन पर काम कर रही है, जिससे कि फ्यूल एविएशंस बढ़ सके एंड वेरियस सेक्टर से कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। फोर्थ, एनर्जी सॉल्यूशन सिस्टम्स। अब देखिए, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एडवांस बनाने के लिए उसमें कुछ इंप्लीमेंट कर रही है ताकि पावर सप्लाई की एफिशिएंसी को बढ़ाई जा सके। इसके 4 मेन अभी जो है प्लान है, एम्स है, जिसमें कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसी पर काम कर रही है, जिस पर गवर्नमेंट उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना चाहती है, यानी उसी पर काम करी। तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट लगी हुई है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी भी यहाँ से उठकर यहाँ जा सकती है इन फ्यूचर। लेकिन ये सब चीजें टाइम टेकिंग होती है, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात होती है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आप जितनी मर्जी एंड चाहे जितना अच्छा स्टॉक पिकआउट कर लीजिए, उसमें वो वॉलेटिलिटी, वो जो है लिक्विडिटी, अनसर्टेनिटी, वो आपको शॉर्ट टर्म में हर बार ही, हर साल ही देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तो ऑल ओवर मार्केट पर ही प्रेशर है, तो उसका भी प्रेशर ये झेल रही है। लॉक इन पीरियड का आज कंसर्न रहा, सो उस वजह से ये प्रेशर रहा। इसके अलावा बता दूं कि कुछ पायोनियर प्रोजेक्ट्स पर भी कंपनी ने काम किया है, लाइक रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जो तेलंगाना में सिचुएटेड है एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलमेंट है, जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है। सेकंड इसने काम किया है अभी, जिस पर ये इन्वॉल्व है ऑलरेडी, फतेहगढ़ सोलर पावर प्लांट, जो राजस्थान में सिचुएटेड है, जो 296 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन इसने सेटअप किया है। ऑलरेडी बड़े प्रोजेक्ट पर ये इन्वॉल्व भी है एंड आगे कई सारे इन्वेस्टमेंट्स भी इसके चल रहे हैं। अब बात आ जाती है, अगर हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यूएशंस काफी मायने रखता है। तो वैल्यूएशंस की अगर मैं बात करूं, तो कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, कुछ एनालिस्ट्स का ऐसा मानना है, कई सारे मॉडल्स पर काम करके, कुछ कैलकुलेशंस करके, कि ये कंपनी अभी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, आपको बता दूं ये कब था, जब ये आईपीओ प्राइस आया था ना, उस टाइम का कैलकुलेशन है। आईपीओ प्राइस के बाद, आईपीओ लिस्टिंग के बाद, उस टाइम ये थोड़ा हायर वैल्यूएशन पर थी, लेकिन अभी तो अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ चुकी है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। इम्पैक्ट बिल्कुल ना भूलिए कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हमेशा ही हमें फेस करने को मिलती है, फायदा हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही मिलता है। सो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड हाँ, इसके अलावा जिस स्टॉक पर आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं, जो इस टाइम ज्यादा से ज्यादा करेक्शन में है एंड आपके लिए वो डिसीजन मेकिंग रहे, तो प्लीज कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। उस पर हम उनमें से ही पिकआउट करके नेक्स्ट डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।